आज इस वीडियो में हम बाहुबली में होने वाली गलतियों के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं बगैर आप लोगों का टाइम ज़ाया किए हुए। इस सीन में देव सेना ने इसकी चारों उंगलियां काट दी है और मज़े की बात यह है कि इसकी उंगलियों में से खून ही नहीं निकला। जादू। इस सीन में बाहुबली ने देव सेना के हाथों में पड़ी हथकड़ियों के दरमियान चेन के ऊपर अपनी तलवार मारी थी, लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे से ऊपर आता है तो इसकी तो हथकड़ियाँ ही गायब हैं। लेकिन टूटनी सिर्फ चेन चाहिए थी, लेकिन हथकड़ियाँ ही गायब हो गई हैं। एक और जादू। ये सीन में दिखाया जाता है कि कटप्पा बाहर खड़ा है, लेकिन जब ये बंदे बाहर जाते हैं तो कटप्पा इनके साथ बाहर जाता है। एक और जादू। इस बच्चे को चोट लगी थी और ये खूनो खून हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाहुबली ने रावण को जलाया तो इसके बच्चे के तो सारा खून साफ हो गया और इसके ऊपर तो कोई जख्म भी नहीं। Oh my God! Wow! इस सीन में दिखाया जाता है कि बाहुबली के एक हाथ में तलवार और दूसरा हाथ बिल्कुल खाली है, लेकिन जब यही कैमरा पीछे से दिखाया जाता है तो इसके हाथ से तो जादू के साथ एक और कुल्हाड़ा निकल आता है। Oh my God! Wow! इस सीन में दिखाया जाता है कि बाहुबली पानी में हाथ डालता है तो झील का पानी बिल्कुल साफ होता है और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, और जब ये जैसे ही हाथ डालता है तो एक लाश निकल आती है और नदी का पानी बिल्कुल साफ था और नदी में कोई चीज़ नहीं थी, और जैसे ही ये खड़ा होता है तो साइड पे लाशें लाशें आ जाती हैं। अगर मरे हुए थे और आनी ही थी लाशें तो पहले आ जाती, या बाहुबली के साथ इन्होंने टाइम एडजस्टमेंट किया हुआ था कि जब बाहुबली हाथ डालेगा तो लाशें उसी वक्त आएंगी। इस सीन में देव सेना अपनी चादर तलवार के साथ फाड़ती है, और लेकिन इन चारों को क्या हुआ, और ये चारों तबर एक्टिंग करके खड़बाजियाँ खा के नीचे गिरे हैं। मुश्किल से तलवार एक बंदे को लगती है, लेकिन इन चारों को क्या हो गया। और इस सीन में तो बोनस बनता है क्योंकि देव सेना तो बाहुबली को देख के शोखियाँ मार रही है और देख भी बाहुबली की तरफ ही रही है। आखिर भैया ये अपने खाली हाथ से कुल्हाड़ा निकालता कैसे है। यहाँ पे बाहुबली बंदों की धुलाई कर रहा है और एक बंदे को मारता है तो दूसरा इसे मारने के लिए आता है, और जब ये दूसरे बंदे को भी मार देता है तो तीसरा पीछे क्या कर रहा है, लुक्का छुपी खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो। लेकिन तीसरा बंदा तो पीछे डांस ही कर रहा होता है, और जब ये तीसरा बंदा इसे मारने आता है तो ये तीसरे बंदे को अवॉइड करके चौथे बंदे को मारने लग पड़ता है, और डांस वाले बंदे को आखिर में एक दिक्का मार के मार देता है, क्योंकि ये दिक्का तो फिर सुपरमैन वाला ही था। इस सीन को जब कैमरे की मदद से दूर से दिखाया जाता है तो यहाँ पे तो सारे सफ़ेद रंग के बैल ही दौड़ रहे होते हैं, और अचानक जादू की मदद से एक काला बैल बीच में आ जाता है। एक और जादू। इस सीन में बाहुबली लेटा होता है और जब कटप्पा इसे उठाता है तो देव सेना इसके पीछे एक पिल्लो रख देती है, और ये पिल्लो पहले तो नहीं था। एक और जादू। वाओ यार, इसने बाहुबली को टांग मारी और बाहुबली उड़ के पीछे चला गया, और बाहुबली ने सोचा कि मैं भी इसको अपनी शक्ति दिखाता हूँ, और ये एक चीज़ उठा के दूर फेंकने लगता है, और लेकिन इस चीज़ का तो साया ही नहीं होता। एक और जादू। यहाँ पे ये घंटा टाइप की चीज़ बजा रहा है और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, और लेकिन ये ज़रा भी नहीं हिल रहा, और ये वही बंदा है जिसने बाहुबली को टांग मारी थी और बाहुबली 5-6 कदम पीछे चला गया था। इतना बड़ा महल और इतना कमज़ोर दरवाज़ा, अगर दरवाज़े को गौर से देखा जाए तो 2 फटियाँ लगाई हुई हैं और दरवाज़े के अंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं। वैसे मुझे नहीं पता था कि इतना कमज़ोर दरवाज़ा इतने बड़े महलों में होता है। अगर आपको पहले पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे बाहुबली के ऊपर तीरों की बारिश हो रही है। ओह वाओ, बाहुबली को तो तीर लग रही नहीं है, और जब कैमरा दूर से दिखाता है तो बाहुबली के तो इर्द गिर्द कोई बंदा भी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन अचानक कटप्पा बाहुबली के सामने आ जाता है और ये भी सारे लोंडे बाहुबली के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। एक और जादू। इस सीन में दिखाया जाता है कि देव सेना ने ये चेन पकड़ी हुई है, लेकिन बाहुबली खींच के क्यों उतारता है। आखिर ये पकड़ भी तो सकता था ना, क्योंकि भाई बाहुबली की माँ है ये आखिरकार। Oh my God! Wow!
अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और घंटी को दबा